होली शुक्रवार को है। 64 साल बाद पहली बार होली के दिन ही रमजान का जुमा पड़ रहा है। अब की बार उत्तर प्रदेश के संभल, शाहजहांपुर समेत कई जगहों पर उन रास्तों की मस्जिद को तिरपाल से ढका जा रहा है जहां से होली का कोई स्थानीय जुलूस निकलता है। प्रशासन इसे कानून व्यवस्था संभालने की रणनीति कहता है, विपक्षी माहौल बिगाड़ने की सियासत। शुक्रवार को होली है। बुधवार से ही संभल की सभी बड़ी मस्जिदों को ढका जा रहा है। संभल में सबसे पहले काम जामा मस्जिद से शुरू हुआ। संभल में शुक्रवार को देखा जाएगा कि जब जुम्मे की नमाज भी है और होली भी है, उसी दिन शांति बरकरार रहे, उसी को देखते हुए संभल पुलिस और पीस कमेटी की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया था कि संभल की जामा मस्जिद और भी अन्य जो 10 बड़ी छोटी मस्जिदें हैं जो होली वाले दिन है ढकी जाएंगी, उसी को देखते हुए मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं संभल की उसी जामा मस्जिद के बैक साइड पे खड़ा हूं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तिरपाल के जरिए जो मस्जिद की बैक साइड है उसको ढका जा रहा है। बड़े बड़े पाइप लग गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तिरपाल लगानी यहाँ पर शुरू कर दी है, क्योंकि इसी रास्ते से देखा जाएगा कि होली के दिन जो जुलूस है वो निकलेगा। संभल की जिस जामा मस्जिद की दीवार पर हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगे थे, वो तिरपाल और पन्नियों से ढक दिए गए। ये काम पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में हुआ। दोनों पक्षों की सहमति के पश्चात सभी धार्मिक स्थलों को ढका जा रहा है, जो कि होली के परंपरागत जुलूस के मार्ग पर आते हैं, और इसी के तहत यह व्यवस्था की जा रही है। सर, कितनी ऊंचाई तक इसको ढका जाएगा? यह लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक ढका जाएगा, जिससे कि कोई भी जो जुलूस में जो रंग खेलते हैं वो रंग इसमें न डाल सकें, कहीं से गलती से पड़ ना जाए। सर, और भी मस्जिदें हैं, उनके भी ये प्रोसेस होगी इसको कवर करने की? मार्ग में पड़ने वाले सभी मस्जिदों पर यह व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र उन्हें भी ढका जाएगा। 3 साल पहले रंग पड़ने के बाद लदनिया मस्जिद को ढकने का चलन शुरू हुआ, जो इस साल भी जारी रहा। ये वही लदनिया वाली मस्जिद है जिसके पश्चिमी हिस्से को बड़े बड़े तिरपाल से ढक दिया गया। संभल में धार्मिक स्थलों के सामने यानी होली की चौपाई के जुलूस के मार्गों में पड़ने वाली सभी मस्जिदों के आगे तिरपाल और पन्नी लगाने की जो कवायद है वो संभल में शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हम संभल की देखिए वो जामा मस्जिद है, क्योंकि एक विवादित स्थल है, और उसके आगे से भी जब होकर के 14 मार्च को होली के त्योहार का जो है जुलूस यहाँ से जो निकलेगा चौपाई का, तो उसके लिए यहाँ पर जो पन्नी और तिरपाल है देखिए वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में मस्जिद में सर्वे के दौरान विवाद हुआ। उसके बाद इस बार होली में किसी भी विवाद से बचने के लिए संभल की जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात होता है। संभल में सब कुछ शुक्रवार को लेकर किया जा रहा है, जिस दिन होली है और होली का जुलूस निकलेगा। इस दौरान मस्जिद की दीवारों पर रंग न पड़े, माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। प्रशासन ने जुलूस के रास्ते में आने वाली 10 मस्जिदों को ढकने का फैसला किया। इनमें एक रात वाली मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, लदनिया मस्जिद, गोल मस्जिद, अनारी वाली मस्जिद, खजूरों वाली मस्जिद, गुरुद्वारा रोड मस्जिद, हाजी एहतशाम मस्जिद, खजूरी वाली मस्जिद और पार्टी वाली मस्जिद शामिल है। संभल कस्बे में होली का जुलूस जो परंपरागत मार्ग पर निकलता है, उसके मार्ग पे पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा, और इसकी प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही दोनों पक्षों से वार्ता करते हुए कार्रवाई आरंभ की जाएगी। सर, ऐसे कितनी जो सर मस्जिदें होंगी सर जिनको सर ढकने के लिए, और जैसे कब से ये कार्रवाई जो शुरू? मार्ग में पड़ने वाली लगभग 10 मस्जिदें हैं और साथ ही कुछ धार्मिक स्थल अन्य भी हैं। इन सभी को ढका जाएगा और शीघ्र ही इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। पीस कमेटी की मीटिंग में मस्जिदों को ढकने के अलावा यह भी तय हुआ कि चाहे संभल में होली का जुलूस हो या जुमे की नमाज, दोनों तय वक्त पर होंगे। इस रूट पर पढ़ने वाली मस्जिदों को प्रशासन पहले की तरह जो ढकता आया है, अब ढकने की बात और सहमति की बात आपस में हम लोगों की हुई। उन लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि जैसे आप पहले ढकते आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरी तैयारियां हैं, होली भी मनाई जाएगी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। और जो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है, अभी दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है 2 से 2:30 बजे तक, और जो हमारी जो जुमे की नमाज है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक हो जाती है। तो हम 1:30 बजे निपट जाती है, नमाज पढ़ के नमाज हो जाएगी, फिर जुलूस निकल जाएगा। क्या कुछ और भी खास तैयारी की गई है मस्जिद को ढकने के लिए? मस्जिद जो है कई वर्षों से प्रशासन की तरफ से ढकी जा रही है। अगर ये ढकें तो इनकी मेहरबानी, ना ढकें तब भी ना कोई परेशानी।